हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक सेटअप दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जो लाइट सोर्स है ना, जो लाइट सोर्स है इस वाईडीएससी सेटअप में, उसकी वेवलेंथ क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स इट्स अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, है ना। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट कर रहा है। जो स्लिट्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग क्या है? स्मॉल डी। और जो स्लिट वन है उसके आगे, है ना, एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है ना। जो स्लिट वन है उसके आगे एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस स्मॉल टी है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है ना। क्या है? कैपिटल डी है। हमसे ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स, हमसे ये बोला जा रहा है कि ग्लास स्लैब रखने की वजह से, ग्लास स्लैब रखने की वजह से जो सेंट्रल ब्राइट है ना, जो सेंट्रल ब्राइट है वो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पर शिफ्ट हो गया है ना। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पर शिफ्ट हो गया है। देन फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इफ म्यू इज इक्वल टू 1.5। उसके बाद हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड सेंटर, है ना। जब ये ग्लास स्लैब रखा हुआ है उस केस में सेंट्रल ब्राइट और सेंटर के बीच में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनका नंबर हमें बताना है। थर्ड, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड सेंटर, कितनी डार्क फ्रिंजेस हैं उनका नंबर भी हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार खुद से ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम ग्लास स्लैब रख देते हैं, है ना, जब हम ग्लास स्लैब रख देते हैं किसी स्लिट के आगे, तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल पाथ डिफरेंस, है ना, कुछ एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था, है ना, जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था, वो पाथ डिफरेंस अब कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है? यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। वो पाथ डिफरेंस अब यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है ना, ये जो सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, है ना, इसको बोलते हैं शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। वो क्या होता है? y इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है शिफ्ट का, है ना। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन कहाँ पर थी? तो फ्रेंड्स, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड वाईडीएससी का सेटअप है, जिसमें कि हमें पता होता है कि जो nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर बनती है? n डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी पर, है ना। n कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी पर nth ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही होगी? फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी 5d लेमडा अपॉन स्मॉल डी, है ना। 5d लेमडा अपॉन स्मॉल डी पर बन रही होगी। तो फ्रेंड्स, यही वो डिस्टेंस है जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हुआ है। तो ये और ये बराबर होंगे, है ना, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। म्यू माइनस 1
इंटू स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 5 कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 5 लेमडा, है ना। तो 1 पॉइंट म्यू की जगह पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू की क्या है, 1.5 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 5 लेमडा। लेमडा हमें फ्रेंड्स गिवन था, है ना, कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा गिवन था 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5 इंटू 5000 10⁻⁻10, है ना। तो ये क्या हो गया 0.5। इसको फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। ये क्या है 0.5 टी इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7। इसको यहाँ से उड़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक 10 आएगा, तो ये 5 से 5 चला जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा 5 इंटू 10, और ये +1 है तो ये -6 कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। तो किसके बराबर होगा, 5 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। थिकनेस कितनी आ गई, 5 माइक्रोमीटर। अब सेकंड हमसे थिंग क्या पूछी थी, सेकंड थिंग हमसे पूछी थी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड सेंटर ऑफ स्क्रीन, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट है ना, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 4th ब्राइट रही होगी, यहाँ पर 5th ब्राइट अगर है तो यहाँ पर 4th ब्राइट रही होगी, यहाँ पर 3rd ब्राइट रही होगी, यहाँ पर 2nd ब्राइट और यहाँ पर 1st ब्राइट, है ना। सो फ्रेंड्स क्योंकि हो ये रहा है कि इस ग्लास स्लैब की वजह से सेंट्रल ब्राइट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो नीचे के ब्राइट होंगे, है ना, जो नीचे की ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो रिप्लेस कर देंगी इन ब्राइट फ्रिंजेस को, और बाकी फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, है ना। अब बस ऐसा होगा कि यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट होगी और यहाँ पर जो फर्स्ट ब्राइट थी नीचे वाली, है ना, यानी कि -1 भी इसको बोल लेते हैं, इसको -2 भी बोल लेते हैं, इसको -3 भी बोल लेते हैं और इसको -4 भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 फ्रिंजेस आ गई होंगी, और जो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर -5, है ना, -5th ब्राइट फ्रिंज आई होगी, है ना, -5th ब्राइट फ्रिंज आई होगी। तो फ्रेंड्स टोटल फ्रिंजेस कितनी है सेंटर ऑफ स्क्रीन और 5th ब्राइट के बीच, फ्रेंड्स ये 1 2 3 4, है ना, 4 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। और फ्रेंड्स हर एक ब्राइट फ्रिंज हर 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच एक डार्क फ्रिंज है ना, एक डार्क फ्रिंज है। तो 5B और 4B के बीच एक है, 4B और 3B के बीच एक है, 3B और 2B के बीच एक है, 2B और 1B के बीच एक है, 1B और सेंटर B के बीच एक है। तो टोटल डार्क फ्रिंजेस कितनी है 5, है ना, डार्क फ्रिंजेस कितनी है 5। तो यही हमें इसमें बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।